लास्ट वीडियो में हमने कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 और स्क्वाड की बात की थी और इस वीडियो में हम लोग मुंबई इंडियंस की बात करने वाले। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू इट। तो अगर हम ऑक्शन में जाने से पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करें एमआई के लिए, सो उतने रिक्वायरमेंट्स नहीं थे बिकॉज मोस्टली एक सेटल्ड 11 है या सेटल्ड प्लेइंग 11 है। लेकिन फिर भी अगर कोई रिक्वायरमेंट्स हो सकती थी तो वो है बैकअप ऑप्शंस। और उसके अलावा अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो इंडियन लेग स्पिन का एक ऑप्शन जो थोड़ा सा एस्टेब्लिश्ड और एक्सपीरियंस्ड हो। सो ये दो रिक्वायरमेंट्स हो सकती थी। और अगर उसको फुलफिल करने के लिए कौन से प्लेयर्स खरीदे वो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो 3 प्लेयर्स ट्रेड करके लिए, नेमली शार्दुल ठाकुर, शर्फिन रदरफोर्ड एंड मयंक मार्कंडे। उसके अलावा फिर ऑक्शन में से क्विंटन डिकॉक का ऑप्शन फॉर द ओपनिंग स्लॉट। फिर बॉलिंग में अगर हम देखें तो मोहम्मद इजार का एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन लिया है। देन ऑलराउंडर्स में अथर्वा अंकोलेकर एंड मयंक रावत। और फिर बैटिंग में दानिश मलेवार का एक अनकैप्ड ऑप्शन लिया है। तो अगर हम सारे स्क्वाड को असेंबल करें और एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाने जाए तो क्योंकि काफी सारे ऑप्शंस है, सो 2-3 कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक 11 बनाने का ट्राई करें, सो एट द टॉप रिकल्टन या फिर क्विंटन डिकॉक। मैं स्लाइटली रिकल्टन को दूंगा बिकॉज लास्ट सीजन भी वो खेले थे एंड ही डिड परफॉर्म डिसेंटली, सो इसलिए मैं रिकल्टन को दूंगा थोड़ा सा। लेकिन क्विंटन डिकॉक के साथ भी जा सकती है एमआई, सो विल हैव टू सी। सो दोनों में से कोई एक एट द टॉप, उसके साथ फिर रोहित शर्मा। देन 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव बिकॉज अगेन ही वाज द एमवीपी ऑफ लास्ट सीजन इन द आईपीएल। तो कंटिन्यू करते हुए नंबर 3 पे सूर्य कुमार। फिर नंबर 4 पे मैं तिलक को रख रहा हूँ बिकॉज लास्ट सीजन ऊपर नीचे हुए थे बैटिंग में और फॉर्म को लेके थोड़े से इश्यूज हुए थे व्हेन ही केम लोअर डाउन द ऑर्डर। एंड ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर हु लाइक्स टू टेक सम डिलीवरीज टू गेट हिज आई इन। सो वो अपॉर्चुनिटी उनको नंबर 4 पे मिल जाएगी, इसलिए मैं उनको वहां पे रख रहा हूँ। और एक और चीज ये भी थी कि विल जैक्स ने भी वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म किया इन द लोअर ऑर्डर। सो अब आप उनको नीचे भेज सकते हो। और इवन इफ यू चूज शर्फिन रदरफोर्ड, वो भी यूजुअली 4 और 5 पे ही खेलते हैं, सो आप उनको भी भेज सकते हो 5 पे। इसलिए फिर मैं नंबर 4 पे तिलक को रख रहा हूँ। नंबर 5 पे विल जैक्स या शर्फिन रदरफोर्ड में से किसी एक को। मोस्ट प्रोबेबली शायद विल जैक्स के साथ जाएंगे बिकॉज अगेन ही प्लेड लास्ट सीजन और वो आपको ऑफ स्पिन बॉलिंग का भी ऑप्शन देते हैं। और शर्फिन रदरफोर्ड क्योंकि रिसेंटली उतना बॉलिंग नहीं कर रहे तो शायद विल जैक्स के साथ जाएंगे। सो विल जैक्स या शर्फिन रदरफोर्ड में से कोई एक 5 पर। फिर 6 पे हार्दिक पांड्या। अगेन 5 और 6 इजीली फ्लोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद फिर 7 पे नमन धीर और 8 पे सैंतनर। और फिर 9 पे दीपक चाहर, 10 पे बुमराह एंड 11 पे बोल्ट। और अगर हम इम्पैक्ट सब की बात करें तो अगर स्पिन ऑप्शन चाहिए तो आप मयंक मार्कंडे के साथ जा सकते हो। और अगर पेस ऑप्शन चाहिए तो शार्दुल ठाकुर या अश्विनी कुमार में से किसी एक को रख सकते हो। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज हो सकता है ओपनिंग पोजीशन या फिर पावर प्ले बैटिंग। बिकॉज अगर हम लोग बाकी टीम के ओपनर से कंपेयर करें सो एमआई के ओपनर्स उतना एग्रेसिवली हार्ड नहीं जाते हैं, स्पेशली रोहित शर्मा जिनका फॉर्म थोड़ा मिक्स्ड रहता है आईपीएल में। सो इफ ही कैन स्टेप अप एंड गिव एमआई दोज ग्रेट स्टार्ट्स देन आई थिंक कि एमआई अच्छे पोजीशंस में पहुंचेगा एंड दे कैन डू वेल फ्रॉम देयर। उसके अलावा किसी चैलेंज का अगर हम बात करें सो स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस का विकेट्स लेना ये एक चैलेंज हो सकता है। ऑल्दो ये उतना मेजर इशू नहीं है बिकॉज अगर हम लोग एमआई का बॉलिंग स्ट्रक्चर देखें या फिर जिन विकेट्स पे एमआई खेलता है वो देखें विच इज द वानखेड़े, सो वहां बॉल उतना टर्न होता नहीं है। और स्पिनर्स का एक रोल सा बन जाता है वेयर दे हैव टू होल्ड वन एंड, बी इकोनॉमिकल एंड नॉट गिव टू मेनी रन्स। और वो किया है एमआई के स्पिनर्स ने, स्पेशली सैंतनर जो लास्ट सीजन काफी इकोनॉमिकल थे, कुछ 7 की इकोनॉमी से उन्होंने रन्स दिए थे। सो वो हो रहा है। बट इफ द स्पिनर्स कैन टेक मोर विकेट्स इन द मिडल ओवर्स स्पेशली इन द अवे गेम्स देन आई थिंक एमआई की बॉलिंग कैन डू इवन बेटर एंड अचीव देयर गोल्स फॉर द टूर्नामेंट। तो हमने मुंबई इंडियंस के प्रोबेबल प्लेइंग 11 और चैलेंजेस की बात कर ली है। क्या लगता है आपको, हाउ विल मुंबई परफॉर्म इन दिस टूर्नामेंट और क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है फॉर द फर्स्ट मैच? तो आप मुझे वो कमेंट्स में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुजरात टाइटंस की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो बाय बाय।